अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रिक्स टू फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे मालूम की जा सकती है किसी भी एटम की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो तरतीब होती है वो किस तरतीब से इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स के अंदर होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी एटॉमिक नंबर पर। किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, न्यूट्रल एटम जो होता है, और उतने ही जो है ना उसके लिहाज से ही हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास दो तरीके हैं। एक जो आप बड़े स्ट्रक्चर्स को भी इससे हल कर सकते हो, और दूसरा ये वाला तरीका है। हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। ये भी आसान है और ये भी आसान है, दोनों आसान है। तो इसमें क्या है कि आपने क्या करना है, 1s 2s 3s 4s 5s 6s यहाँ तक लिख लेना है। फिर 1p से स्टार्ट नहीं करना, मतलब 2 से स्टार्ट करना है। तो 2p 3p 4p 5p और 6p। फिर आपने ये जो d वाला है ये 2 से या 1 से स्टार्ट नहीं करना, बल्कि आगे 3 से स्टार्ट करना है। 3d 4d 5d 6d आगे एक छोड़ के फिर आपने f 4f 5f और 6f कर लेना है। ठीक है जी। फिर आपने ऐसे क्रॉस लगाने हैं कि पहला जो क्रॉस आएगा उसमें 1 आएगा, मतलब एक आएगा, और जो दूसरा क्रॉस है उसमें भी एक आएगा, एक सब शेल आएगा, और जो तीसरा और चौथा जो क्रॉस होगा उसमें दो दो सब शेल्स आ जाएंगे, और जो पांचवा और छठा क्रॉस होगा उसमें तीन तीन जो सब शेल्स हैं वो आ जाएंगे। अब इसके लिहाज से अगर हम दूसरी तरीके से देखें, मतलब अब यहाँ पर क्या है कि एस में हमेशा क्या आएंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 6, और डी में कितने आते हैं, 10 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और एफ में कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। आपने करना क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाने हैं, जैसे ही ये तरतीब दे रखी है उस तरह फिल करते जाना है और मैक्सिमम तक फिल करना है। कि यहाँ से अगर हम देखें तो क्या है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, डेली पब्लिक स्कूल, ऐसे जैसे अब मैं आपको शो करने की कोशिश करता हूँ। 1s स्कूल, 2s स्कूल, और फिर क्या आएगा पब्लिक स्कूल, 2p, 3s, 4p, 3p, 4s। तो यहाँ पर क्या है कि स्कूल हो गया, पब्लिक स्कूल हो गया, और फिर उसके बाद क्या आएगा, डेली पब्लिक स्कूल 4p, और क्या आ जाएगा 5s आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर दोबारा क्या आएगा, डेली पब्लिक स्कूल में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3d था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4d 5p और 6s। यहाँ पर एक बढ़ाते जाना है और यहाँ पर सब शेल को कम करते जाना है, जैसे पीछे किया है कि यहाँ पर 3 4 5 हो गया है, और dps मतलब एक एक सब शेल कम करते जाएंगे। ये क्लियर हो जाएगी। यहाँ तक आपने जो सब शेल है ये कर लेना है। मतलब यहाँ पर कितने आएंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 2 आएंगे, यहाँ पर भी एस में भी 2 आएंगे, पी में 6 आएंगे, और एस में कितने आएंगे 2, पी में 6, फिर 2, और डी में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 10, पी में कितने आएंगे 6, और एस में कितने आएंगे मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, और डी में कितने आएंगे 10, और पी में कितने आएंगे 6, और यहाँ पर कितने आ जाएंगे 2। मतलब आपने जो सा भी एटॉमिक नंबर होगा उसके लिहाज से आपने फिल करते जाना है, और जहाँ तक एंड हो जाए वहाँ तक आपने कर देने हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ एक अपनी तरफ से कि हमारे पास है यहाँ पर फास्फोरस 15। अब 15 एटॉमिक नंबर जो है ना उसके लिहाज से, मतलब इसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसको कैसे तरतीब देंगे, तो 2 इधर आ जाएंगे। ठीक है जी, 2 कितने हो गए, 4 4 और 6 10, 10 और 2 12। अब यहाँ पर जो है ना अगर 6 करेंगे तो 18 हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमने कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं 3, तो कितने हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आपने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, 1s2 2s2 2p6 3s2, और 3p क्या कर देंगे हम 3 कर देंगे, तब यहाँ पर 15 फिल हो जाएंगे। यहाँ मैंने आगे कुछ आपको ट्रेंड्स नीचे दिखा रखे हैं कि ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने होते हैं, एक 1s एक इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि एक ही होता है इसका एटॉमिक नंबर। हीलियम के कितने होते हैं 2, तो आपने 2 में फिल कर देने हैं। मतलब आगे मैंने इसका जो ऑर्बिटल्स का जो है वो भी दिखा रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि कैसे उसके अंदर फिल होंगे। लिथियम में क्या होगा 1s2 2s1, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ, और आगे क्या आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन एक जो ऑर्बिटल होगा उसके अंदर आ जाएगा। बेरिलियम में क्या होगा 1s2 2s2 है, तो एक ऑर्बिटल जो 1s वाला है उसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, और जो 2s वाला है उसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। आगे आ जाता है हमारे पास बोरोन। बोरोन में क्या होता है कि हमारे पास 1s2 2s2 2p1 है,
तो क्या होगा कि 1s के अंदर क्या आ जाएगा, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और इधर भी दो इलेक्ट्रॉन, और जो p वाला होता है उसके 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 को हम इकट्ठा शो करते हैं। 2px हमारे पास कौन कौन से होते हैं इसके ऑर्बिटल्स, 2px 2py और 2pz हो जाएगी ऑर्बिटल, px py और pz इसके ऑर्बिटल होते हैं p के। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब कार्बन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p2 है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ हमने दोनों को इकट्ठा फिल नहीं करना। ये हमारे पास रूल होते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन, अफवा प्रिंसिपल और हर्ट्ज रूल, उसके मुताबिक ये जो है ना ये इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। उसमें एक रूल है पॉलीज एक्सक्लूजन, वो क्या कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक ही ऑर्बिटल के अंदर इकट्ठे नहीं हो सकते, मतलब एक ऑर्बिटल के अंदर हमने पहले इकट्ठे नहीं करने, अगर हमारे पास सेम एनर्जी लेवल है तो हमने एक एक करके फिल करने हैं, फिर उसके बाद अगर बच जाते हैं तो हमने दोबारा अपोजिट पेयर के साथ फिल करने हैं। वो आगे चल के हम देखते हैं कि कैसे फिल करेंगे। अभी फ़िलहाल सिंपल एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं। आगे हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन में क्या है, 1s2 2s2 2p3। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सेम एनर्जी वाले हैं तो इसलिए पॉलीज एक्सक्लूजन के मुताबिक एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा। फिर ऑक्सीजन के बात करें तो हम क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p4, तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, अब एक बच गया था तो हमने एक दोबारा उसके अंदर एक के अंदर पहले वाले के अंदर फिल कर दिया 2px के अंदर। ठीक है जी। तो फिर आगे क्या आ जाता है, F9 मतलब फ्लोरीन की आ गई है, 1s2 2s2 2p5, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक एक करके फिल किया, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच के 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे तो हमने इसके अंदर फिल कर दिए। क्लियर हो जाएगी बात। तो आगे हमारे पास क्या है, नियॉन में क्या है, 1s2 2s2 2p6, तो 2 इलेक्ट्रॉन और कितना हो जाएंगे, और यहाँ पर पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे p के अंदर, p ऑर्बिटल्स के अंदर। और हमारे पास आगे क्या है, सोडियम, तो हम एक और जो है ना s का ऑर्बिटल ले लेंगे। मतलब इस तरह आपने ये सारे जो ऑर्बिटल्स हैं इसको फिल करने की कोशिश करनी है, और आगे मज़ीद आपने देखने की कोशिश करनी है, मतलब उस वक्त तक आपने फिल करते रहना है जब तक लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते। और यहाँ पर हम कुछ ब्लॉक्स के बारे में भी जिक्र कर सकते हैं। ब्लॉक्स के बारे में क्या जिक्र कर सकते हैं कि जो आखिरी सबशेल है वो कौन सा है, हमने देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करनी है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के बाद किसी भी एटम की, तो हम देखेंगे कि आखिरी सबशेल कौन सा है। आखिरी सबशेल के लिहाज से हम उसमें बता सकते हैं कि वो किस ब्लॉक के अंदर होगा। अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर जो आखिरी सबशेल आ रहा है हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, S वाला आ रहा है, तो ये कौन से ब्लॉक में होंगे, S ब्लॉक में होंगे। अगर हम बात करें बी की, बोरॉन की, कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की या नियॉन की, तो यहाँ पर P आखिरी सबशेल आ रहा है, तो ये कौन से ब्लॉक में होगा, P में होगा। फिर आगे क्या आ जाता है, S, ये दो जो सोडियम और मैग्नीशियम है ये भी दोनों क्या है, S इसका आखिरी सबशेल है तो ये S ब्लॉक के अंदर होंगे। मतलब जो आखिरी सबशेल होगा उसके लिहाज से हम ब्लॉक भी बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से। आगे हम कुछ जो टॉपिक डिस्कस करने जाएंगे वो कल करेंगे, वो है कि हमारे पास हम पीरियड और ग्रुप नंबर किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर या मास नंबर देख के कैसे बता सकते हैं, वो कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।